ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा है, तुम बच्चे हो रूहानी योद्धा। और योद्धा कहाँ पर होता है? युद्ध के मैदान में। और हमारी युद्ध किसके साथ है? माया के साथ। अर्थात उस पर हमको जीत पानी है। तो बाबा उसकी युक्ति बहुत सहज और रोज की ही सुनाते हैं, क्योंकि इस युद्ध का जो बीज है, माया का जो कारण बना, वो है देह अभिमान। तो बाबा ने वही ही हम बच्चों को युक्ति सुनाई है कि जितना आत्म अभिमानी होकर रहेंगे तो युद्ध जीतना आसान हो जाएगा। देह अभिमान तो आत्मा को और ही पुकारता है, अपने पास लाता है, ललकारता नहीं। आत्म अभिमान ललकारता है कि आओ देखो मेरी जीत है। क्योंकि माया की जड़ ही देह अभिमान है। वहां तो तुरंत माया पहुंच जाती है और अड्डा ले लेती है अपना। हाँ? कई बार देखते होंगे कोई भी पुराना संस्कार, मायावी कोई विकार इतना आ जाता है, अड़ जाते हैं उसमें, हाँ? उसको हटा नहीं पाते। तो बाबा ने कहा फिर बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं, परंतु युद्ध जीतने के लिए कोई भी और किसी प्रकार के संकल्प विकल्प चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वो युद्ध नहीं है जो बहुत दांव पेच खेलने पड़े। और ये सिंपल है। हाँ? स्थूल युद्ध में तो देखो, पहले जब तलवारों से युद्ध होता था, तीर कमान से युद्ध होता था, कितनी कलाएं उनको सीखनी पड़ती थी। आज भी अगर एटॉमिक पावर से है तो ऐसे ही रॉकेट चलाना आसान नहीं होता। हाँ? पर हमको बाबा ने इतना सूक्ष्म सहज और सरल तरीका, पूरी माया पर जीत पाने का, जो बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा, 63 जन्मों से क्षति पहुंचाता आ रहा है, पर अब आपको जीत पानी ही है। तो बाबा ने इसलिए कहा है कि बस सवेरे उठो, मुझे याद करो और सारा दिन आत्मा समझो, और कोई संकल्प ज्यादा नहीं चलाओ, तो माया आपके पास नहीं आ सकती। आएगी भी तो हार कर उसको वापस जाना पड़ेगा। साथ ही बाबा ने कहा आप हो हीरो एक्टर। एक्टर तो सब है। पूरा वर्ल्ड ड्रामा ही सारी आत्माओं रूपी एक्टर से ही चल रहा है, वैरायटी एक्टर से। बाबा हमें हीरो एक्टर बनाता है, जिसका ड्रामा में विशेष रोल होता है, ऑलराउंड रोल होता है। तो बाबा ने इतना सहज कर दिया है कि हर एक का रोल अपना है। हमको कुछ भी किसी के रोल के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या कभी छोटे से नाटक में भी हीरो विलियन को कहता है कि अरे तू विलियन क्यों बना? वो तो अपना हीरोपना दिखाता है, तो ताकि वो और सिद्ध हो कि वो विलियन है ना। और उसकी हार घड़ी घड़ी होती है। तो बाबा हम बच्चों को कहता है हर एक का पार्ट अपना है। हम किसी के पार्ट को ना बदल सकते हैं और ना हैरान होने की आवश्यकता है। हाँ, अपना पार्ट अच्छा से अच्छा बजाओ, श्रीमत प्रमाण बजाओ, बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए बाबा ने कहा है कि तुमको जो नॉलेज मिलती है वो बिल्कुल नई नॉलेज है। पहले किसी के पास ये कभी नॉलेज है ही नहीं, थी ही नहीं। और जो थोड़ी बहुत थी भी तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ ही खत्म कर दिया। अब जो ये नॉलेज हमको मिली है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि हमारा पार्ट क्या है। संगम परी बाबा हम बच्चों को हमारे पार्ट की रियलाइजेशन करा देता है। तो ये बुद्धि में पक्का रखना है कि एक का पार्ट दूसरे जैसा नहीं।
यहाँ तक कि देखो छोटे नाटक में भी, फिल्म में भी, अगर किसी का डबल रोल भी होता है तो भी रोल अलग दिखाते हैं, इसीलिए डबल कहते हैं। हाँ, वो एक जैसा नहीं, जब बजाने वाला एक ही है लेकिन तो भी रोल एक जैसा नहीं। तो यहाँ इतने करोड़ों एक्टर्स हैं, हर एक का रोल अपना है। कितनी बुद्धि हल्की हो जाती है ना। हम्म।